हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और इस वक्त बज रहे हैं 9:30 रात के। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिकॉज मैं गाड़ी में हूँ और एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ मैं घर पे अम्मी को, क्योंकि अम्मी काफ़ी बोल रही थी कि बेटा याद आ रही है और मतलब ऐसा घर सूना सूना लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। उस टाइम में मेरा शूट भी है और शूट थोड़ा दूर है, तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन घर पे भी रह लूँगा। अम्मी को याद आ रही है और फिर वहीं से शूट पे निकल जाऊँगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि बॉम्बे से डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाऊँगा। वो लोकेशन कौन सी है शूट की, वो भी मैं आपको ज़रूर आगे बताऊँगा। और मुझे पता है जब आपको लोकेशन के बारे में पता लगेगा और वो एक क्या बड़ा प्रोजेक्ट है और किस चीज़ के बारे में वो बात हो रही है, जब आपको पता लगेगा तो आप लोग ज़रूर सरप्राइज़ होगे। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और फ़्लाइट है कुछ 12:30 की। अभी बज रहे हैं 9:30। 3 घंटे 1 घंटा करीब पहुंचने में भी लगेगा। और दूसरी चीज़ कि अभी खाने के लिए भी डिनर का टाइम हो गया, खाने के लिए भी कुछ लिया नहीं है, तो वो देखते हैं। हालांकि फ़्लाइट में भी खाना होगा, बट भूख तो अभी लग रही है, तो देखते हैं। और सही क्या रिएक्शन होता है घर वालों का। एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ कि भाई मैं आ गया दिल्ली। वो बोलेंगे कि अम्मी सुबह ही बोल रही थी कि भाई याद आ रही है और घर सूना सूना लग रहा है, बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और वहीं से फिर मैं शूट के लिए निकल जाऊंगा। तो गाइस, बेकरी से मैंने ले लिया है खाने के लिए 2 चिकन रोल लिए हैं। इनके पास चिकन का आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मैंने 2 चिकन रोल लिए हैं, 2 चिकन कबाब लिए हैं, 2 चिकन के ये बारबेक्यू रोल लिए हैं। ओके भाई, हुआ क्या? हो गया, लाओगे ना? ओके, ये तीनों आइटम है ना इसमें, तो ओके। तो ये पूरा ले लिया है, अब इसमें पूरा पेट भर जाएगा। लो, टर्मिनल बता दिया कब पे है? हाँ, टर्मिनल 2 पे, लोकेशन भी टर्मिनल 2। हाँ, 2 पे डालिए। खुला हुआ क्या? ओके, तो खाने के लिए ले लिया है और अब चल रहे हैं एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आ गया हूँ एयरपोर्ट पे और ये ले ली हमने ट्रॉली और अब जा रहे हैं 2 ले लिए। ओके, ये हमें एक ही चाहिए भाई, तुम 2 बताओ। ओके, तो ये ओके, ये बहुत जाम चल रही है करना ब्रदर। और हेयर बैंड मेरा इसी के अंदर है, हेयर बैंड भी लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बड़ा बैग रख लो, छोटे बैग इसमें निकाल लेंगे। तो मैं अपना हेयर बैंड निकाल लेता हूँ। ओके, ये रहा मेरा हेयर बैंड। हेयर बैंड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, सबसे पहले तो हेयर बैंड होना चाहिए। और ये आ गया मेरा बैग। चल, आ गया सारा सामान और चलिए चलते हैं। तो पहले तो बोर्डिंग लेनी पड़ेगी और एयर इंडिया की फ़्लाइट है हमारी, देखना पड़ेगा एयर इंडिया के है कहाँ पे लोग। अच्छा, ये सारे के सारे दिल्ली जाने वाले हैं और जितने भी हैं सब के सब यहाँ पे भीड़ लगी हुई है टोटली, बिकॉज़ थोड़ी सी फ़्लाइट डिले हो गई है अदर लोगों की। तो जो हमसे पहले आने वाले थे अब वो भी हमारी फ़्लाइट में ही एडजस्ट हो रहे हैं, जो कि मतलब जो भी सीट्स खाली अवेलेबल होंगी उनके लिए। तो ये मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट आपने देखा होगा। ये रहे पापा, सरप्राइज़ देने जा रहे हैं घर पे। हाँ, जा तो रहे हैं।
और अब आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। अब हमारी एयर इंडिया की लाइन किधर है ये देखनी पड़ेगी। चलिए एयर इंडिया देखना पड़ेगा। अब एयर इंडिया किधर है, वहाँ पे है शायद एयर इंडिया। कहाँ है एयर इंडिया? उधर एयर इंडिया के पास अब चल रहे हैं। ये देखो गाइस, चेक मारो नीचे बहुत ज़्यादा ही पिलर ये घेरा हुआ है। हाँ 15 अगस्त ये सारा तिरंगा करा हुआ है, वाइट ऑरेंज। अच्छा कैमरे में इतनी फिनिशिंग नहीं आ रहा है जितना, मतलब सामने से बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है वो। मैं व्लॉग शूट करने की वजह से मैं जो ट्रॉली थी उसको पुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ और एक हाथ से ट्रॉली पुश नहीं। तो पापा ने कहा कि लाओ मैं ले चलता हूँ ट्रॉली। तो ये आ गए हम एयर इंडिया की लाइन में। ये रही पूरी की पूरी एयर इंडिया की लाइन खाली है। चलिए अब एयर इंडिया की कौन से हमें इसमें टिकट, अब बोर्डिंग लेना है। एयर इंडिया की लाइन में पूरी खाली है, हालांकि इतना टाइम नहीं लगेगा, ये पूरा खाली है। तो बोर्डिंग लेंगे फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। तो अब लगेज जा रहा है अंदर यहाँ से, और मैम गई हैं ज़रा कहने के बाद 2 मिनट, उन्होंने ही कहा था कि मैं हूँ। और लगेज हो जाने के बाद मुश्किल से मुश्किल अभी टाइम हो रहा है 9:30, अभी 9:30 हो रहे हैं और अंदर जाते आते 10:30 11 हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा का वेट रहेगा हमें, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। और बस ये हमारा लगेज मैम प्रोसेस कर रही हैं, अंदर जाए। फिर ये कैरी बैग है जो कि अपने साथ रखूँगा मैं। तो हमारे बैगेज पे ये चिप्स लग चुकी है और अब ये अंदर जाने के लिए हैं रेडी। अभी अंदर जाएंगे और हमको मिल जाएंगे बोर्डिंग। ये हमारे बोर्डिंग पे साइन हो रहे हैं गेट नंबर, और ये आ गया है हमारा बोर्डिंग। ये रहा हमारा बोर्डिंग। अभी गेट नंबर कंफर्म नहीं है बोल रहे हैं ऐसा, ये हमें डिस्प्ले पे चेक करना पड़ेगा। जब भी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। चलो यहाँ से जाएंगे। ये लो आपका कौन सा है? राजा नवाब आपका ये है, मेरा ये है। और बोर्डिंग मिल गया है। तो चलिए अभी हालांकि ये बता रहे हैं कि अभी गेट नंबर कंफर्म नहीं है। अब पता नहीं गेट नंबर कंफर्म कब होगा, क्योंकि फिर लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था जब हम इंडिगो की फ़्लाइट में थे। जाना था हमें 10वें उस पे गेट नंबर पे, बट फिर वो बोलने लगे कि गेट नंबर 16 पे जाओ। फिर एकदम भागना पड़ा। अगर मेरे आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो अभी इसका भी गेट नंबर कुछ कंफर्म नहीं है। चल देखते हैं। और यहाँ पे हमने ट्रॉली को छोड़ दिया बिकॉज इसके आगे ट्रॉली अलाउड नहीं है। और अब हैंड बैग ले लिया है, ये रहा। अब ये पर्सनल चेकिंग होगी कि आप कोई वेपन या कोई अदर चीज़ को नहीं लेके जा रहे हैं। तो चलिए चेक करवा लेते हैं। और एक चीज़ कि अब मुझे बेल्ट, अपनी वॉच मैंने निकाल दी है और फ़ोन भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये यहाँ का प्रोटोकॉल है, सभी अपनी बेल्ट वॉचेस सब निकालते हैं। तो अब ये निकालने के बाद मैं आपको मिलता हूँ उस पार। तो इतना हार्ड प्रोटोकॉल है, इन्होंने जितना भी था मेरा सामान, हेडफोन्स और यहाँ पे कि मेरी मसाजर भी सब निकलवा के देखा, लैपटॉप वगैरह। तो अब दोबारा फिल कर रहा हूँ, इन्हें अरेंज कर रहा हूँ, जो चीज़ जैसे थी वैसे ही रख रहा हूँ। ये गया लैपटॉप अंदर, और ये इसका सारा सामान, चार्जर। बिकॉज ये लोग मना करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने के लिए, क्योंकि इनकी जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को स्कैन नहीं कर पाती है। इस वजह से कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इस प्रोटोकॉल की वजह से ये लोग निकलवा देते हैं। तो बस हो गया है, सारा सामान हमने रख लिया है अपना। तो चलिए चलते हैं अब। और ये हमारा डिनर अभी खाएंगे किसी जगह बैठकर। चलिए अंदर चलते हैं। और एक यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी विद बोर्डिंग, जो कि यहाँ पे पास होगा, फिर उसके बाद ही ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब इसने गेट ओपन कर दिया। अब यहाँ से हमें जाना है नीचे। अगर आप ये देख पा रहे हो तो नीचे जाना है, और बहुत ही अच्छा नीचे का मतलब बहुत प्यारा लुक बना रखा है अंदर। मैं दिखाऊंगा, मैं जितनी बार भी जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैं दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा था।
मुंबई एयरपोर्ट पे एक छोटा सा फाउंटेन है जो इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा फाउंटेन बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, जिस किसी को नहीं पता है, ये देखो, जैसे ये क्रोकोडाइल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये नंदी बनाया हुआ है बैल। अच्छा गेस करो ये क्या चीज़ है। ये पता है क्या है? एक इंसेक्ट होता है लीच, ये वो लीच बनाया हुआ है इन लोगों ने। एक यहाँ पे बहुत ही नेचुरली बहुत प्यारा फाउंटेन। और ये आई लव मुंबई का, आई लव मुंबई। चलिए तो अब निकलते हैं सिटिंग की ओर, बिकॉज अभी 10:30 हो गए हैं और अब भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, तो अब चल के बैठ के खाना खाते हैं। ये यहाँ पे एक बाइक लटका रखी है, ये रेस्टोरेंट की थीम बनाई हुई है इन्होंने। तो एक्चुअली ये बार है, तो ये बार है, इस बार की थीम है ओल्ड स्कूल। तो दोस्तों अब हमें गेट नंबर और जोन पता चल गया है। जोन हमारा बी है और गेट नंबर है 40। तो ये रहा 40 का बोर्ड। अब हमें यहाँ से राइट जाना है। हम यहाँ से राइट जाने के बाद हमारा गेट नंबर 40 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, भूख यार बहुत लगी हुई है। देखो तो यार सब देखो, नीचे तक देखो ना आप। अच्छा नीचे से यही दिख रहा है मुझे, ऊपर के नीचे दिख रहा है। और ये गेट बनाए हुए हैं, गेट सारे पुराने। ये देखो, ये कितना बड़ा दरवाज़ा है, यहाँ से लेके जैसे पुराने महल टाइप में होता था। सारा ये लकड़ी की नक्काशी है जितनी भी है टोटल। अच्छा ये देखो, अगर किसी ने नोटिस किया, ये गेट दिख रहा है, इस गेट के ऊपर वो शेरनी बैठी हुई है। ये नीचे कितनी खूबसूरत, ये अगर मैं जूम करता हूँ ना, तो ये देखो, ये एक मूर्ति रखी हुई है, एक इसके अंदर, और एक मूर्ति इधर है और एक मूर्ति उधर है। तो ये एक आर्ट वर्क टाइप बनाया है इन लोगों ने, खूबसूरत आर्ट बनाया हुआ है। ये बैल बनाया हुआ है और इसके पीछे बैलगाड़ी और एक बंदा इसे चला रहा है। और ये पता नहीं उड़न खटोला क्या बनाया हुआ है इन लोगों ने। बाकी वही है आर्ट वर्क। और आगे बहुत खूबसूरत यहाँ से लेके जितनी भी पूरी लेन है ना, ये पूरी ही लाइन में इन्होंने मतलब ये आर्ट वर्क बनाया हुआ है। ये देखो, ये रहा एक नंदी, और दिखाता हूँ, क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। ये देखो, ये ओरिजिनल लकड़ी के हैं जिसमें सामान वामान लेके जाते थे। और ये देखो, ये पूरा आर्ट वर्क, छोटी नीचे छोटी भैंसें, ऊपर ये बड़े बड़े बैल टाइप बनाए हुए हैं। मतलब आदमी अगर इन आर्ट्स को देखे तो वो देखता रह जाए। ये क्या है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहरहाल जो भी है, ये देखो, ये क्या नक्काशी है यार, वाह बहुत अच्छे। इसको पास से देखूँ तो अच्छा, ये जितने भी भगवान वगैरह रहते हैं ये वो हैं। यहाँ पे कृष्ण विष्णु, ये नंदी, मोर, और ये ऊपर और सारी हिस्ट्री टाइप बयान कर रहे हैं। ये देखो, ये एक और आर्ट वर्क मुझे दिख गया। ये रहा यहाँ से मेन गेट, ये पूरे गांव की एंट्री, यहाँ से लेके वहाँ तक गए, फिर ये इधर आए और यहाँ से फिर ऊपर 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 पूरा अंदर ऊपर वहाँ तक महल चले गए। महल में बहुत ही खूबसूरत, मतलब यार इतनी डिटेलिंग के साथ। ये देखो कितनी डिटेलिंग है इसमें। शेर यहाँ पे सो रहे हैं, बंदर यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इधर आते हो तो ये देखो कितने भी जंगल में से वो चीता झाँक रहा है, ये झाँक रहा है। बहुत कमाल, मतलब जितना भी देखते रहो ना उतना ही आँखें हटती नहीं है, इतना बेहतरीन आर्ट है ये यार। बैग में हो गया सामान ज़्यादा और कंधा मेरा दुख गया, तो अब मैंने बैग को तो रख दिया है इधर। अब ये ऑटोमेटिक स्विंग मशीन पे हम, और ये वही फाउंटेन है। अब हम उस तरफ से, वो बेल्ट्स हैं जिन पे लगे जाता है। यार भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जब निकले थे तब खाया नहीं था, वो डिनर का ही टाइम था। और अब हमें जाना है गेट नंबर 40 पे, और अभी भी 40 हमसे 2 गेट दूर है। अभी हम 42 पे हैं, 40 पे जाना है। दोस्तों ये एयरपोर्ट पे खाने के लिए इन्होंने एक केबिन टाइप बना रखी है। तो भूख लग रही है, अब निकालते हैं। मैंने जो खाने के लिए लिया था, मैंने लिया था चिकन रोल, चिकन कबाब और चिकन समोसा। तो चलिए, ये
इनको वैसे ओपन कर लो, बीच में से फाड़ के। ये चिकन समोसा और चिकन कबाब है। ये लिया हमने चिकन कबाब। चलिए पहले इसका जायका लेते हैं। लाजवाब। इस सॉस डालना पड़ेगा, है सही। और मैं अभी जा रहा हूँ वॉशरूम, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है वॉशरूम का, और लंबा जाना पड़ेगा। जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते। तो गाइस मुझे मिल गई है यहाँ पे ये मशीन। चलिए अब मुझे लेने हैं ये ब्लू वाले चिप्स, और अब मैं जाऊँगा कि यहाँ पे ब्लू वाले चिप्स कहाँ है। ये भी नहीं है। अच्छा ये मसाला वाइट, ये मैंने एक ऐड किया, +1 गो टू कार्ट पे और प्रोसीड टू पे। ओके तो पे वॉलेट। ओके मुझे ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन मेक अ पेमेंट। ओके मुझे ये स्कैन कोड करना है, 1 सेकेंड। ओके मेरी पेमेंट हो चुकी है अब। ओके यहाँ पे आ गया और ये गिर गई। जिला बाइट्स की चिप्स मुझे मिल चुकी है। ओके तो मिल गई है ये। अब थोड़ा टाइम पास इससे भी चलता रहेगा, और देखता हूँ यहाँ पे फूड कार्ट है और क्या क्या मुझे खाने के लिए अच्छा बेस्ट मिल जाता है। तो गाइस एक मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ से हमारी एंट्रेंस स्टार्ट हो गई है अब बोर्डिंग लेना, और मैं अपना बोर्डिंग पीछे ही भूल गया था जहाँ पे हमने डिनर किया था। तो अपना बोर्डिंग हमेशा अपने पास रखो, वरना मेरी तरह एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं, बोर्डिंग हमारा हो गया है क्लियर। और ये जो सामने ही फ़्लाइट है एयर इंडिया की, इसी में हमको जाके बैठना है। तो दोस्तों चलने के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार, बस टाइम होने वाला है फ़्लाइट का, और लगभग हो ही गया है। 12:50 पहुँचनी थी, टेक ऑफ करनी थी। और दोस्तों यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री खाना होता है वो मिलना शुरू हो गया है, और मैं इधर हूँ। अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फूड आ चुका है और अभी से खाने की तैयारी चल रही है। ओके दोस्तों ये है मंचूरियन, और ये है स्वीट्स, एक पानी की बॉटल। इसे आप रैप कर दें पहले, डालते हैं। दोस्तों इसका जायका इतना ठीक नहीं है, बिकॉज़ ये खाली बॉइल्ड लग रहा है मुझे, और जो ये चिकन है वो भी ऐसे ही हल्की सी इसमें स्मेल आ रही है, बिकॉज़ ये चिकन भी इतना प्रॉपर कुक नहीं है। बट ये मंचूरियन तो इसलिए मैं चिकन को स्किप कर रहा हूँ, बाकी मंचूरियन से नूडल खा रहा हूँ। वैसे ये चॉकलेट फ्रूट कस्टर्ड है विद कैरमल। वैसे यही चीज़ है जो इनकी अच्छी है, ओनली सबसे बेस्ट। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बस कुछ लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था कि भाई बना लेना, ठीक है। तो ये है एक फ़्लाइट का वॉशरूम। हाँ तो ये है टॉयलेट सीट, ठीक है, और ये आ जाता है नैपी के लिए। और 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। ये अगर आपको कुछ रखना है या फिर बेबी को बेसिकली अगर कुछ पैम्पर वगैरह फैलाना है तो उस चीज़ के लिए है। और ये आ गया वॉश बेसिन, बहुत छोटा सा, और बिल्कुल मतलब एक आदमी के सिर्फ खड़े रहने की जगह है। अगर मैं ऐसा टर्न भी लेता हूँ ना तो भी मतलब उतना ही मुश्किल से मेरे दोनों कंधे टच हो जाएंगे इन दोनों जगहों पे। तो बहुत ही कम स्पेस होता है एक फ़्लाइट में,
हालांकि मैं ये ले नहीं रहा था, बस उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था। ओके सो अभी हमें मिल गया है एक कॉफ़ी, और इसको ये शुगर है जो कि हमने कॉफ़ी के अंदर डाला, और ये है अमूल गोल्ड क्रीम जो कि कॉफ़ी को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाती है। पहले इसे क्लियर करते हैं। तो ये अमूल क्रीम जो कि हमने कॉफ़ी में डालती है जी। अब हम इस चीज़ को शेक करेंगे, अब हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाएगी। कॉफ़ी हमारी आ गई है, और इसी के साथ मैंने एक और कॉम्प्लीमेंट्री डेज़र्ट भी ले लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी ये कॉफ़ी देने के लिए आई थी, तब मैंने एक और डेज़र्ट ले लिया। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30, और जस्ट अभी फ़्लाइट लैंड हुई है एयर इंडिया। तो घर जाते जाते 5 बज जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने में अभी 1 घंटा और लगेगा। मतलब अभी तो लगेज भी कलेक्ट करना है, और बताएंगे कौन से कितने नंबर बेल्ट पे हमें मिलेगा लगेज। लंबा चलने के लिए स्पेशली ये ट्रैवलिंग बेल्ट लगाते हैं, तब इसके ऊपर भी आप चल सकते हो, आराम से चलते रहो, और बहुत ही जल्दी सफ़र कट जाता है। और अभी बहुत देर हो गई है चलते चलते, सेम वही चीज़, बहुत लंबा है। फाइनली आ गया है एयरपोर्ट एग्ज़िट, लगेज गेट नंबर 5 से मिल जाएगा हमको लगेज। और यहाँ पे भी कुछ कलाकारी है ये। तो लगेज कलेक्ट कर लिया है, और 4 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरी हालत थोड़ी आँखों में नींद भरी हुई है, और बस अब इंतज़ार है घर पे जाने का, और अचानक से बताने का कि हम आ गए हैं। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। मुस्तफ़ाबाद ये किधर पड़ेगा? भजनपुरा ये सीलमपुर के पास। हाँ, सिग्नेचर पड़ेगा ना। तो जी गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल गए हैं घर के लिए। अभी बज रहे हैं 5:30, वक्त काफ़ी हो गया है और फजर ही हो गई। अब सोऊंगा और 12-1 बजे उठूंगा, और चाहता तो हूँ मैं कि घर पे भी मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करूँ सरप्राइज़ का, कि कैसा हो। अब मेरी हालत से दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा नींद है आँखों में। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और अब बज रहे हैं शाम के 6:30, क्योंकि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी भाई रात के 5:30-6 बज रहे थे, अब एकदम 12 घंटे बाद शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो मैं गया घर पे, और जैसा कि उम्मीद की थी, अम्मी और बाकी बहनें और फैमिली सब सरप्राइज़ थे कि भाई एकदम अचानक से कैसे आना हो गया। तो फिर थोड़ी बातचीत हुई, उनके साथ बैठना हुआ, तो फिर 6:30-7 बज गया। अब आँखों में नींद इतनी भरी हुई थी, और फैमिली को देखने के बाद कहाँ नींद आती है। तो जब बातचीत होने लगी, फिर अम्मी ने भी कहा कि भाई पूरी रात जगे हो, आप सो जाओ। मैं फिर सो गया 7 बजे, और अब मैं उठा हूँ 1-1:30 बजे के करीब, और अब ऑफिस में आ गया, जो कि मेरा यहाँ दिल्ली वाला स्टूडियो है। और अब 4 से 5 घंटे काम करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने इस वाले व्लॉग को एंड किया ही नहीं है, और इस वाले व्लॉग में मैंने बताया नहीं है कि फिर बाद में क्या हुआ। तो आज इस व्लॉग को एंड करते हैं अभी। और बहुत ही एक अच्छा फील होता है जब आप अपनी फैमिली से थोड़े वक्त बाद अगर मिलते हो, तो उनके फेस पे और उनके मतलब जो रिएक्शन हमें मिलते हैं और उनकी मोहब्बत जो एक साथ मिलती है, वो एक कुछ अलग ही होती है। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।